राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको विधि प्रदर्शन मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कई बार आपको परिणाम प्रदर्शन, कई बार आपको मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में चर्चा किया था। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि मेथड डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, तब तक आप इसके बारे में आपके माइंड में खाका उत्पन्न नहीं होगा। तो आज चलिए हम अपन मेथड डिमोन्स्ट्रेशन पर चर्चा करते हैं। विधि प्रदर्शन, जिसको हम करके बताते हैं लोकल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में समझो कि ये कौन सी है, करके बताना, करके सिखाना। जिसमें मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो हमें मटर का प्रिजर्वेशन करना है, या हमें टमाटर का मौसम है, हमें कोई गृहिणी को टमाटर के सॉस, प्यूरी या केचप बनाना सिखाना है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेजेज आते हैं मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के, ये आपको इसी एग्जाम्पल के माध्यम से याद हो जाएगा। तो पहला क्या है? पहला है मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के मुख्य 5 स्थितियां हैं, 5 चरण हैं, 5 अवस्थाएं हैं। क्या कितने हैं? 5 है। पहला क्या है? स्थिति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन को कैसे समझोगे, मैं आपको बता रही हूं। एक बच्ची ने मुझे कमेंट करके लिखा कि मैडम सी के पहले क्या आता है? आता है जब हम टीचिंग मेथड्स की चर्चा करते हैं ना, जब स्टेप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स के बताते हैं तो नॉलेज भी आता है, नो डाउट, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें नॉलेज की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने केवल कन्विक्शन की ही बात करी है। तो आज चलिए हम चलते हैं स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। जब स्थिति का विश्लेषण करते हैं, है ना, तो स्थिति का विश्लेषण करने का मतलब है कि आप पहले कोई भी विधि प्रदर्शन करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। प्रसार कार्यकर्ता भी यही काम करता है। जहां वो जा रहा है विधि प्रदर्शन करने के लिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, मटर का प्रिजर्वेशन करना जो साल भर संरक्षित रहे, तो क्या करेगा एक्सटेंशन वर्कर? सबसे पहले जाएगा, कहाँ जाएगा? उस गांव में जाएगा जहां देखेगा यहाँ मटर क्या भाव मिलता है। अगर मटर महंगा है, 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, तो प्रिजर्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा है क्या? नहीं है। तो ये देखेगा कि मटर वहां क्या भाव मिल रहा है। गृहिणी वहां मटर को संरक्षित करने के लिए, या जब मटर छीलने के लिए जो प्रक्रिया है, क्या कर पाएंगी? क्या उसके परिवार वाले उसको सहयोग दे पाएंगे, है ना? और क्या उस गांव में, जिस गांव में हम जा रहे हैं कि मटर को प्रिजर्व करना है, संरक्षित करके रखना है, तो क्या वहां फ्रिज की सुविधा है गांव वाले के पास? अगर फ्रिज की सुविधा है तो क्या लाइट वहां रहता है? अगर बिजली नहीं रहेगी, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, या 1 दिन 2 दिन बिजली नहीं रही, तो वहां पर मटर प्रिजर्व करके आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपकी मटर सड़ जाएगी। तो उस पर किया गया जो व्यय है, जो खर्चा है, जो मेहनत है, सारा खत्म हो जाएगा, सारा सर्वनाश हो जाएगा। तो ये देखना पड़ता है, ये कहलाता है स्थिति का विश्लेषण। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो टमाटर का, कि टमाटर का केचप बनाना है, या टमाटर का सॉस बनाना है, या टमाटर का प्यूरी बनाना है, तो पहले देखेंगे टमाटर क्या भाव है। अगर टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है, नहीं करेंगे। फिर देखेंगे वहाँ के लोग टमाटर के प्रति कितने संरक्षित करने के लिए तैयार हैं, उनको रेडी करना पड़ता है, वहाँ की संस्कृति जाननी पड़ती है, वहाँ का रीति रिवाज जानना पड़ता है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पहला काम है स्थिति का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, टू एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। आपने क्यों किया, क्या आपका उद्देश्य है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने का? ऐसे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हो, या ऐसे टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हो, या मजाक उड़ाने के लिए पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो? तो उद्देश्यों का निर्धारण जरूरी है। मटर हम किस उद्देश्य से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मटर का ही लिया, मटर का प्रिजर्वेशन करना, इसी माध्यम से मैं पूरे मेथड डिमोन्स्ट्रेशन आपको बताऊंगी, है ना। तो क्या है उद्देश्यों का निर्धारण से मतलब है कि किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं इस काम को। इसलिए कि बेमौसम मुझे मटर का स्वाद मिले, पहला। दूसरा यह है कि जब हमें कोई सब्जियां नहीं मिलती है तो उस समय मटर आलू की सब्जी बना सकते हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, हम क्यों करना चाहते हैं? लोगों के रहन सहन को ऊंचा करना चाहते हैं, क्योंकि एक सुनसान
एजुकेशन का काम ही है ना। प्रसार शिक्षा का काम क्या है? लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना। जो व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वह व्यक्ति कैसे कैसे और किस तरह दोनों टाइम कम से कम अपना भोजन, अपना कपड़ा, अपना मकान रख सके, खरीद सके, इसके लिए हम काम करते हैं। इसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन है और एक्सटेंशन वर्कर इसी उद्देश्य से काम करता है। तो ये देखो, इस उद्देश्यों का निर्धारण, हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। मान लो कृषि कार्य के लिए हम चाहते हैं कि ट्रैक्टर का या कोई नई इक्विपमेंट आया है, नया इनोवेशन आया है, नवाचार आया, उस नवाचार को अपनाना है। तो उस नवाचार को अपनाने के क्या उद्देश्य हमारा है, या लोगों के मानसिकता में परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है, या लोगों के रीति रिवाज में चेंज करना हमारा उद्देश्य है, या हमारा रहन सहन, अल्टीमेटली तो क्या, उनका बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो दो चीज आपको समझ में आ गया। तीसरा है प्रदर्शन की योजना का रूपरेखा तैयार करना। विधि प्रदर्शन अगर हम करने जा रहे हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करनी पड़ेगी? मान लो हमने अभी आपको बताया कि मटर हमें प्रिजर्व करके साल भर रखनी है, तो उसके लिए हमारा रूपरेखा क्या तैयार होगा? सबसे पहले मटर की उपलब्धता, मटर भी कच्चा मटर होना चाहिए, हरा मटर होना चाहिए, वो है तो वो देखना पड़ेगा। दूसरा, कौन कौन सा लोग हमारे सहयोग करेंगे मटर छीलने। मान लो 50 किलो या 1 क्विंटल हमें मटर को प्रिजर्व करके रखना है, या हमारे घर में हमको 10 किलो ही प्रिजर्व करके रखना है। लेकिन हम जब बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की दृष्टि से, तो वहाँ पर हमको फायदा बहुत लोगों को पहुँचाना है। हमारा क्या टारगेट है? अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो उसको प्रदर्शन की योजना को रूपरेखा हम तैयार करते हैं। इसके लिए हम क्या देखेंगे? कितनी हमारे पास मटर है, क्या हमारे पास गैस है, बड़े भगोने हैं हमारे उबालने के लिए, छोटी छोटी जीप लॉक वाली हमारे पास थैलियां हैं, नहीं है तो उनकी सबकी व्यवस्था करना है। जहां हम मटर छीलेंगे उसके लिए कितने लोग हमारे तैयार होंगे छीलने के लिए, तो ये भी देखेंगे। इसी तरह से मान लो हमको टोमेटो केचप बनाना है या टोमेटो प्यूरी बनाना है, तो हम आउटलाइन पहले तैयार करेंगे। कोई भी काम, जैसे मान लो कहीं आप जाते हो जर्नी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, कहीं आप यात्रा के लिए भी जाते हो, तो तैयारी तो करते हो पहले कि भाई हमें कौन से कपड़ा चाहिए, क्या हमारे पास टिकट है कि नहीं है, रास्ते में हमारे क्या खाने के लिए चाहिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रदर्शन की योजना को रूपरेखा तैयार करना। जब हम प्रदर्शन करेंगे उस समय हमें, अगर हम तैयार रूपरेखा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हौच-पौच हो जाएगा। देखेंगे भगोना तो है नहीं, देखेंगे पानी तो है नहीं, गैस की सुविधा तो है नहीं, जीप लॉक तो है नहीं, छीलने वाले लोग तो है नहीं। तो ये सब चीज़ उस समय नहीं, शब्द नहीं होना चाहिए। उस समय सारा चीज़ आपको पहले से प्री प्लान करके आपको रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और ये चीज़ हमारे पास होने चाहिए। समझ गए? तो यह है आपको प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करना। इसके बाद आता है, और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने में ये 3 स्टेज हैं। पहला क्या है? प्री डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज, पूर्व प्रदर्शन। दूसरा स्टेज है इसका एग्जीक्यूशन स्टेज, क्रियान्वयन चरण। और तीसरा आपका पोस्ट डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज, प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। और चौथा इसका है विधि प्रदर्शन का उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना, कि हमने जो जिस उद्देश्य के लिए हमने काम किया है कहाँ तक इसकी पूर्ति हो पाई है। और लास्ट है आपका मूल्यांकन करना, कि हमने जो काम किया है वह कितना हद तक सफल हुआ है। मैंने जिस काम को शुरू किया हमें कहाँ तक सफलता मिली है, और अगर हमें सफलता नहीं मिली है तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज मैंने आपको विधि प्रदर्शन के जो 5 स्टेज है उसमें से 2 स्टेज के बारे में डिटेल से बताया आपको। स्थिति का विश्लेषण करना, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण करना, और तीसरा है प्रदर्शन की योजना को रूपरेखा तैयार करना, चौथा है उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना कि कहाँ तक हम अपने उद्देश्यों में सफल हुए, और 5वां है मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण करना। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दें।
बाय बाय, नमस्कार।